तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया के साथ साथ रूस और स्वीडन भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक इग्ला-एस एयर डिफेंस मिसाइलें मिली हैं, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। इन मिसाइलों की आपूर्ति 250 करोड़ रुपए के विशेष खरीद अनुबंध के तहत की गई है, जिसे भारतीय सेना ने रूस के साथ हस्ताक्षरित किया था। ये सौदा तत्काल परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में वायु रक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके। इस इन्वेंट्री बूस्ट से पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर सेना की मिसाइल क्षमता और मजबूत होगी। तो वहीं भारत को स्वीडन से भारत को वह घातक हथियार मिला है जिसने साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके में आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया था। स्वीडन की रक्षा कंपनी साब ने भारत को आधिकारिक रूप से 84 रॉकेट लॉन्चर की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय सेना को एंटी आर्मर हथियार प्रणाली सौंप दी गई है और हमें इस डिलीवरी पर गर्व है। तो रूस के इग्ला-एस की खासियत भी आपको बता रही है, जहां पर अचूक निशाना बेहतर संस्करण है और इसी के साथ माना जा रहा है कि रूस के इग्ला-एस की खासियत में बेहतर संस्करण भी शामिल किया गया है। इंटरसेप्शन रेंज 6 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर लक्ष्य की बात की जाए तो ये लक्ष्य को भेदने की क्षमता बेहद अच्छे तरीके से रखता है। भारत को वायु रक्षा में बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जिस तरीके से इग्ला-एस की बात की जाए, खासियत की बात की जाए, भारत में शामिल हो जाएगी तो भारत को वायु रक्षा में बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सेना की क्षमता में तेजी आएगी, यानी कि जो सैन्य शक्ति है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्वीडन के 84 की खासियत भी आपको बता रही है। कार्ल गुस्टाव से हल्का और घातक है। शॉर्ट रेंज कॉम्बैट के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सीमित जगहों के लिए खास इसे डिजाइन किया गया है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में इसकी अहम भूमिका रही थी। इसके अलावा भारतीय सेना का भरोसा भी इस पर बढ़ा है। तो क्या है पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला प्लान, वो भी आपको बता रही है। भारत का अगला प्लान तो स्तरों पर नजर रखता है। 84 अपने शस्त्रागार में शामिल किया, सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को रोकना, सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की तैयारी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, माना जा रहा है ये भी प्लान में शामिल किया गया है। मल्टी फ्रंट डिफेंस तैयारियां की जा रही हैं। साइकोलॉजिकल वारफेयर ताकतवर और आधुनिक हथियारों से लैस है, यानी कि यहां पर भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना है। खास बात यह हो जाती है कि हथियार खरीदने भी शुरू कर दिए हैं, मिसाइलें यहां पर तैयार की जा रही है, परीक्षण भी यहां पर हो रहा है लगातार, और इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है क्योंकि पाकिस्तान जानता है इस बार जो भारत की तरफ से एक्शन लिया जाएगा उसे पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा, क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से ही भारत में सभी पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। उधर एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी लगातार बैठकें शुरू हो गई हैं।